दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मित्र वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेंशन सत्यापन को लेकर। जब हम पेंशन सत्यापन करते हैं तो हमें एक प्रकार की समस्या सामने आती थी पहले ई-केवाईसी करने की। तो कई लोगों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, या जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनकी पहले ई-केवाईसी करनी होती थी, जिसके बाद में हम पेंशन सत्यापन करते थे। तो फिलहाल जन आधार कार्ड की साइट में किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या चल रही है। उसमें ना तो एडिटिंग हो रहा है, ना केवाईसी हो रही है, ना किसी प्रकार की कोई संशोधन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पेंशन में इस प्रकार की समस्या, केवाईसी संबंधी समस्या को अभी हटा दिया गया है। अब आप बिना ई केवाईसी करे ही पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। तो पेंशन सत्यापन करने के लिए आपको ये ज़रूर है कि आपको आधार कार्ड में पेंशन लेने वाले व्यक्ति की उम्र अवश्य देख लेनी है, क्योंकि आगामी समय में भी आधार कार्ड से ही पेंशन वेरीफाई की जाएगी। वो तो आपको केवाईसी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप बिना केवाईसी के ही पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई उनका भी आप अब राज एसएसपी एसजी ऐप के माध्यम से या ई मित्रा के माध्यम से पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। फिलहाल ये आपको एक विशेष छूट दी गई है कि आप बिना केवाईसी किए ही पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। पहले ये समस्या आती थी कि आपको पेंशन सत्यापन करना अनिवार्य ही था, पेंशन सत्यापन के साथ केवाईसी करना अनिवार्य ही था। तो अब केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको आधार कार्ड से अपनी उम्र अवश्य मिलान कर लेनी है, और जन आधार में जो समस्या चल रही है उसका जल्दी ही निस्तारण कर दिया जाएगा। वो कहीं जैसे हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं उसमें भी समस्या आ रही हैं, उसमें भी कई प्रकार के एरर आ रहे हैं, जैसे कैटेगरी संबंधित, अल्पसंख्यक संबंधित। तो उन समस्याओं का समाधान तभी जाकर होगा तब जब जन आधार कार्ड की वेबसाइट या साइट में पोर्टल में किसी प्रकार का टेक्निकल इश्यू का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही डीबीटी वाउचर योजना का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी यही समस्या आ रही है कि उसमें फॉर्म भरने पर लास्ट में सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या कहीं का नाम नहीं आ रहा है, या कहीं डिटेल गलत आ रही है। तो उसका मेन समस्या कारण यही है जन आधार कार्ड में साइट इशू। तो आप अब बिना ई केवाईसी किए ही पेंशन सत्यापन कर सकते हैं। ये आपके लिए खुशखबरी है। जितने पेंशन सत्यापन करने वाले हैं उनके लिए, वो पहले उनको अनेक प्रकार की समस्या का समाधान करना पड़ता था कि केवाईसी करवाए। कहीं गांव में जाते थे तो गांव में मोबाइल के माध्यम से केवाईसी नहीं हो पाती थी। तो अब उनको बिना केवाईसी किए ही वे अपना सत्यापन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जल्दी चालू कर दी जाए केवाईसी की दोबारा से। तो आप भी, आपको मौका है, आप कर सकते हैं पेंशन सत्यापन। जितना कर सके उतना कर सकते हैं बिना बिना ई केवाईसी किए। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू दोस्तों।